बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको आगाह रख रहा है चाइना और इंडिया के होने वाले तमाम मामला से। अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं ये आपको आने वाले दिनों में मीडिया चैनल्स पर, अखबारात, हर जगह नज़र आएगी और इंतहाई इंटरेस्टिंग खबर है और जिसका सारे का सारा क्रेडिट आपको चाइना और चाइनीज आर्मी को देना पड़ेगा। आपको बताया था कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है चाइना को कि आप हमसे बैठकर बातचीत करें, मामला हल करें। अब उनके डीबीओ लिंक के ऊपर, जो आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि वो काटने जा रहे हैं, इसके ऊपर जो कमांडर्स हैं इंडिया की जानिब से भी और चाइना की जानिब से भी, इनकी हुई है मीटिंग। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो सबसे ज्यादा इस मीटिंग की है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है और इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। चाइना की जानिब से जो डेलीगेशन था उसका रवैया बहुत ज्यादा सख्त था, इंडिया की जानिब से जो था वो बड़ा माजत खाना रवैया था। अब इन्होंने जो अपनी डिमांड सामने रखी है, इंडिया की एक डिमांड के अंदर है कि पुराना स्टेटस को बहाल किया जाए, यानी जिस तरह पहले की पोजीशन थी चाइना की और इंडिया की पोजीशन थी उनको बहाल किया जाए। जिन इलाकों पर इंडिया कहता है कि हमारा हक है, चाइना ने कब्जा किया, और जिन इलाकों पर चाइना कहता है कि इंडिया का हक नहीं है, उसका हक है और इंडिया ने कब्जा किया है, उस पर हमारी हुकूमतों के नुमाइंदे बैठकर बातचीत करें। चाइना की जानिब से जवाब आया क्लियरली नो। नो मीन्स नो। और आगे से सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है। उन्होंने कहा कि आप स्टेटस को बहाल करेंगे तो ये मामला आगे चलेंगे, और उनका रवैया बड़ा नरम मिजाज था। अब चाइना का आगे से जरा रवैया और गुफ्तगू जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको समझना भी जरूरी है। चाइना ने जो इंडिया के सामने चीजें रखी हैं उनमें नंबर 1 ये कहा कि आपने नेपाल की जानिब से ये जो रोड बनाने का फैसला किया, फौरी तौर पर इस रोड को खत्म करें, इसको विड्रॉ करें और ऐलान करें कि हम कतन किसी तौर पर इस रोड को नहीं बनाएंगे, इसको फौरी तौर पर विड्रॉ करें। नंबर 2, इंडिया ओपनली ऐलान करे कि वो चाइना और अमेरिका की लड़ाई में किसी सूरत नहीं आएगा और न्यूट्रल रहेगा। अगर ये इंडिया ऐलान करता है तो समझ लीजिए अमेरिका के साथ इंडिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब इंडिया ने इसके बारे में जवाब दिया है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि हम चाइना के साथ मसला अपना खुद हल करेंगे, लेकिन चाइना कहता है कि ओपनली आप ऐलान कीजिए और इसमें किसी भी सूरत आपने अमेरिका और चाइना के फड्डे के अंदर पार्टी नहीं बनना। ये चाइना की तरफ से डिमांड आई है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये आई है कि इंडिया जो प्लानिंग कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की, वहां पर सी पैक को नुकसान पहुंचाने की, उस तमाम सूरत हाल पर बातचीत हुई है कि वो जो भी इंटेलिजेंस मालूमात चाइना के पास ही सब कुछ था वो उसमें डिस्कस की गई है कि इंडिया इस पूरे खेल से पीछे हट जाए। नहीं तो अगर इंडिया गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करता है या पाकिस्तान के दियामिर भाषा डैम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी खेल लेकर जाने की कोशिश करता है, तो चाइना मजीद लद्दाख में अंदर घुसेगा और इंडिया की जितनी 7 रियासतें जो उसके ऊपर नीचे आती है वहां पर पूरी की पूरी बगावत हो सकती है। और इसके अलावा डीबीओ लिंक काट कर कारगिल को साथ मिलाने वाला कनेक्शन मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन खबर हो जाएगी। ये असल में सूरत हाल है जो चाइना ने अभी तक डिमांड रखी है और इंडिया की जानिब से उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली है कि हम गुफ्तगू क्या करने गए थे और हमारे सामने चीजें क्या रखी हैं। ये आने वाले दिनों में आपको मीडिया की जीनत खबरें बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, चाइना पाकिस्तान नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। 1962 के अंदर जब जनरल अयूब को कहा गया था चाइना की जानिब से कि कब्जा कर लें कश्मीर में, हम तो घुस चुके हैं उनके इलाके में, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उस वक्त कैनेडी की बातों में आकर जनरल अयूब ने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। कैनेडी ने तो कहा था उनको कि एक दफ़ा आप इनके मसले में ना पड़े, ये जो जंग है उसके बाद हम आपका मसला हल करवा देंगे। ये ट्रैप हो गए। उसके बाद कारगिल का मुशर्रफ का वाक़या हुआ, वो सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसमें भी अपने ही गद्दारों ने हमें मरवा दिया। अब चाइना ने ये चीज़ें रखी हैं इंडिया के सामने। अब आप ये देखेंगे उसके बाद चाइना ने पूरी तरह जो बातचीत की है कि लद्दाख के अंदर जो इलाके हैं जिसको चाइना अपना मानता है वो चाइना के हवाले किए जाए, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया ने जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है एक्साई पर, उसमें भी इंडिया बैकफुट पर जाए। अब इंडिया के लिए ये चीज़ मौत है, मौत से भी बड़ी चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो अमेरिका
को झंडी करवाता है तो बड़े मामलात के अंदर अमेरिका इंडिया को नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब चाइना को एडवांटेज है। अब इंडिया ने इस तमाम सूरत हाल में कहाँ कनेक्शन लड़ाए। रशिया से उन्होंने गुफ्तगू की, रशिया को कहा, रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने कोई हामी भरी, ना उन्होंने कोई चीज पर सपोर्ट करने का ऐलान किया। वो न्यूट्रल है। इसका ये मतलब है कि वो चाइना के साथ खड़े हैं। यहां से बहुत ज्यादा इंडिया को मायूसी हुई कि ये हमारे साथ हुआ कि हम तो उनसे S-400 ले रहे हैं अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद। अरब ममालिक को उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, वहां पर भी झंडी। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पूरी दुनिया कोरोना की वजह से इतनी इकोनॉमी सबके मुतासिर है कि एक मुल्क दूसरे की नहीं सुन रहा, दूसरा पहले की नहीं सुन रहा, तीसरा चौथे की नहीं सुन रहा। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। आपको एक मंजरनामा नजर आएगा जहन में कि जिस तरह क़यामत वाले दिन इस तरह इंसान को अपनी अपनी पड़ जाएगी, हर कोई अपने अमाल लिए जा रहा होगा। इसी तरह इस वक्त दुनिया को अपनी पड़ी है। हर मुल्क अपना सोच रहा है कि मैं बच जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा किबला दुरुस्त हो जाए। अब इंडिया को समझ आई है कि उन्होंने अमेरिका का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की और वो जो प्लान बना रहे थे गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का, अब वो प्लान पकड़ा गया है। और इस तमाम सूरत हाल में अगर इंडिया पूरे प्लान से बैक करता है तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं कि तुम में CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने इस लेवल पर लेकर आया कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के CEO को इंडिया रखवाए, इस खत्ते का चौधरी बनाया, अफगानिस्तान के अंदर रखा और तुमने एंड के ऊपर बैकआउट किया। इस पर तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। अभी ये पहला राउंड खत्म हुआ है। इंशाल्लाह हकीकत टीवी आपको मजीद अपडेट देता रहेगा, लेकिन तसल्ली रखिए, उम्मीद है चाइना बैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना प्लान ही बनाकर है। बंकर्स बनाने का मतलब ये होता है हम अंदर ही रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।